गाइस लेक्चर 15 पार्ट 1 है हमारा पैटर्न मैचिंग के हवाले से, और वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट लेक्चर्स इन पाइथन है ये। उसकी वजह ये है कि रेगुलर एक्सप्रेशंस आपके काम को बहुत ज़्यादा आसान बना देती हैं। कोई मज़ीद बातें किए बगैर लेक्चर की तरफ चलते हैं, वहीं पर जाकर इसकी क्लैरिटी करते हैं। टेक राइटर कॉरी डॉक्टोरो का कहना है कि प्रोग्रामिंग पढ़ाने से पहले हमें रेगुलर एक्सप्रेशंस को पढ़ाना चाहिए। उसकी वजह वो ये बयान करते हैं कि अगर एक काम आप 3000 स्टेप्स के अंदर परफॉर्म करें, आसान नहीं हो जाएगा कि अगर वही काम आपका 3 स्टेप्स के अंदर हो जाए। बहुत ज़्यादा लंबे लंबे कामों को रेगुलर एक्सप्रेशंस के ज़रिए बहुत ज़्यादा आसान किया जा सकता है। और ये जो हम चैप्टर कवर करेंगे वो ऑटोमेट द बोरिंग स्टफ विद पाइथन की बुक से करेंगे। आप इस बुक को ज़रूर पढ़िए, बहुत फ़ायदा होने वाला है आपको। तो चलते हैं हम अपने बाकायदा लेक्चर की तरफ। उससे पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा, अगर चैनल को आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अच्छा, अब हम विदाउट रेजिक्स देखते हैं एक सिंपल कोड को। फॉर एग्ज़ाम्पल, ये मेरी एक स्ट्रिंग है। मैं पहले पेन ले लूँ ताकि आसानी हो जाए। अब फॉर एग्ज़ाम्पल ये मेरी एक स्ट्रिंग है, ये इस वेरिएबल के अंदर स्टोर्ड है। अब मैं अगर चाहूँ कि इसमें से टेलीफोन नंबर निकालूँ, तो मैं एज ए ह्यूमन बीइंग देखूँगा तो ये देखे ये एक मेरा टेलीफोन नंबर है। मैं यूनाइटेड स्टेट्स के नंबर्स को ले रहा हूँ, वहाँ की स्कीम। वहाँ पर क्या होता है, 3 डिजिट्स डैश, फिर 3 डिजिट्स, फिर डैश और फिर 4 डिजिट्स। इसी तरह यहाँ पर भी ठीक है। एज ए ह्यूमन बीइंग मैंने ये दोनों निकाल लिए ना। अब मैंने प्रोग्रामिंग के ज़रिए अगर इनको निकालना हो, ठीक है, सबसे पहले हम अभी रेगुलर एक्सप्रेशंस को यूज़ नहीं करते और विदाउट रेगुलर एक्सप्रेशन देखते हैं कि अगर एक सिंपल कोड मैंने लिखना हो इसको निकालने का तो कैसे लिखूँगा। तो यहाँ पर देखिए मैंने प्रिंट की स्टेटमेंट लिखी हुई है, ठीक है। ये फ़ोन नंबर लिख के एज अ फ़ोन नंबर, तो ये प्रिंट हो गया। अब चेक करना है कि ये इसमें ये पास कर दी। नेक्स्ट क्या किया, प्रिंट की स्टेटमेंट में इस फ़ोन नंबर के फंक्शन को कॉल किया है और इस फंक्शन के अंदर ये राइट कर दिया है, मैन्युअली राइट कर दिया है इस फंक्शन में। आगे जाके हम अपने इसके मुताबिक इस कोड को करने वाले हैं। अभी जस्ट आप मैनुअल इसको समझ लें ताकि आपको जस्ट अंडरस्टैंडिंग आ जाए टेक्स्ट की। तो इसमें मैन्युअली ये नंबर पास कर दिया है ताकि चेकआउट हो जाए कि वैलिड फ़ोन नंबर है या नहीं, यानी ये फ़ोन नंबर है या नहीं ये पता चल जाए। और फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं अगर अपना नाम पास कर दूँ तो ये फंक्शन मुझे बता, अगर तो फॉल्स रिटर्न करे तो इसका मतलब मेरा नाम फ़ोन नंबर नहीं है, मैं रिजवान पास करूँ। और अगर फ़ोन नंबर पास करूँ, अगर वो मुझे ट्रू रिटर्न करता है तो इसका मतलब ये कि ये एक वैलिड फ़ोन नंबर है। अब देखिए मैंने ये पास किया, तो अब एक फ़ोन नंबर में क्या होना चाहिए, अगर यूएस के नंबर की मैं बात करूँ, क्या होना चाहिए उसमें, 3 डिजिट्स डैश, फिर 3 डिजिट्स, फिर डैश, फिर 4 डिजिट्स होने चाहिए। यानी टोटल डैशेस डालकर ये 12 डिजिट्स है। तो इसमें आप देखिए len_text इज़ नॉट इक्वल टू 12। अगर ये 12 पूरे नहीं हैं तो क्या करे, फॉल्स रिटर्न कर दे। बात समझे हैं। तो अब हमारे इस केस में जो 12 पूरे हैं, नेक्स्ट स्टेप में आ जाएगा। अब यहाँ पर लूप के ज़रिए हम क्या चेक कर रहे हैं, इन 3 डिजिट्स को चेक करेंगे। ये जो 3 डिजिट्स हैं, ठीक है, इन 3 डिजिट्स को चेक करेंगे कि आया ये 3 डिजिट्स जो हैं ये न्यूमेरिक हैं या नहीं। इस डेसिमल का फंक्शन हमने पढ़ा था, उसके ज़रिए हम मालूम करेंगे कि ये तीनों न्यूमेरिक हैं या नहीं हैं। ये तीनों न्यूमेरिक हैं तो क्या होगा, ये जंप करके इस कंडीशन पर आ जाएगा। आगे डैश भी मौजूद है तो ये सारा चलता रहेगा। अब फिर हम नेक्स्ट स्टेप में इन 3 डिजिट्स को चेक करेंगे, ये 555 को, ये 427 वाले यहाँ पर चेक करेंगे ये न्यूमेरिक है या नहीं है। फिर डैश को चेक किया, फिर लास्ट में इन 4 डिजिट्स को चेक किया, ठीक है, इन 4 डिजिट्स को इस लूप में चेक किया और रिटर्न कर। और अगर ये सारी कंडीशंस आपकी, जो ये सारी की सारी कंडीशंस में से कोई भी कंडीशन ट्रू नहीं हुई तो ये जहाँ पर आएगा और यहाँ पर ये रिटर्न कर देगा, यहाँ पर ये ट्रू रिटर्न कर देगा। मेरे कहने का मकसद ये है कि ये आया इस कंडीशन में, ये इस इफ़ कंडीशन को रीड किया, ठीक है, इज़ नॉट इक्वल टू, ये ट्रू नहीं हुई,
ये कंडीशन भी ट्रू नहीं हुई, ये भी, और ये करता 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 यहाँ पर पहुँचा और इसने ट्रू रिटर्न कर दिया। अब नेक्स्ट केस में देखें, एक यहाँ पर मैंने इस फ़ोन नंबर में मोशी मोशी को पास करवाया है, या यहाँ पे मैं अपना नाम रिजवान लिख के भी पास करवा सकता हूँ। अब मोशी मोशी पहले मैसेज प्रिंट करवाया, मोशी मोशी इज़ अ फ़ोन नंबर, क्या ये फ़ोन नंबर है या नहीं, फिर मोशी मोशी को पास करवाया, तो अब ये पहले पे आया और यहाँ पे इसने चेक किया 12, तो जो 12 डिजिट 12 करेक्टर्स ये पूरे नहीं थे, तो यहीं से फॉल्स रिटर्न कर जाएगा और आउटपुट में आपके क्या आ गया, फॉल्स। जैसा कि इस केस में यहाँ पर क्या आया था, ट्रू आया था। अब अगर फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर एक और आई लगा दूँ, ठीक है, और यहाँ पे जो पास है, पास करने वाले भी यहाँ पे एक और आई लगा दूँ, तो फिर तो 12 करेक्टर्स पूरे हो गए। तो ये कंडीशन जो है आपकी, ये वाली कंडीशन ट्रू नहीं होगी। नेक्स्ट में आएगा, फिर नेक्स्ट 3 को चेक करेगा। नेक्स्ट 3 कौन से चेक करेगा, ये वाले MOS। इनमें भी सबसे पहले किसको चेक करेगा, M को। जब उसने M को चेक किया तो उसने देखा कि ये तो डेसिमल नहीं है, तो यहीं से फॉल्स आपका आउटपुट में दे देगा। यहाँ पर बात समझिए, अगर ये पहले 1 2 3 भी होते, MOS की जगह 1 2 3 होते, मैं यहाँ पर हटाता हूँ, ये बेसिकली ये यहाँ पर हम पास कर रहे हैं ना, ये वहाँ 1 2 3 यहाँ पर हो, तो फिर भी नेक्स्ट स्टेप में जाकर भी ये जो हमारी कंडीशंस हैं, एक न एक जगह इसने फॉल्स हो जाना था और हमारी आउटपुट में क्या आना था, फॉल्स। अब हम ज़रा इस सिनेरियो को देखते हैं कि इस पूरी स्ट्रिंग के मुताबिक अपने कोड को बनाना है तो कैसे। फॉर एग्जांपल इसी स्ट्रिंग वाले मैसेज को देखिए, ये यहाँ पर स्टोर है। अब मैं एक लूप लिखता हूँ, फॉर आई इन रेंज len मैसेज, ठीक है। इसकी लेंथ मालूम करनी है, इसकी लेंथ फॉर एग्जांपल है वो 60, तो मेरे ये रेंज में क्या आ जाएगा, 60। मैंने एग्जाम्पल के तौर पर लिया है, अब ये 60 है या नहीं ये काउंट करना पड़ेगा, ये सारे की लेंथ, ठीक है। फॉर आई इन रेंज 60 का मतलब क्या है, 0 से 59 तक। अब ये फर्स्ट अटैम्प्ट पे ये क्या होगा मैसेज में, ये यहाँ पर 0 to 12 तक की रेंज दे दी है। 0 to 12 तक फॉर एग्जांपल आपके अगर ये 4 तक बनते हैं, यहाँ तक ये चेकआउट करेगा, ठीक है। वैलिड फ़ोन नंबर, वही फ़ोन नंबर वाला हमारा फंक्शन कॉल हो रहा है। तो यहाँ पे हमने ये चंक में जो मैसेज आया है, चंक में फर्स्ट टाइम क्या स्टोर हुआ है, कॉल मीज, ये यहाँ से स्टार्ट होकर 4 तक। तो ये जो स्टोर हुआ है इस चंक में, ये हिस्सा जो स्टोर हुआ है, इसको हम उस अपने इस फंक्शन में चेकआउट करवा रहे हैं। तो वो रिटर्न अगर तो ट्रू करता है तो ये नीचे आएगा, प्रिंट करवा देगा। अगर ट्रू नहीं करता, और इस केस में ये फॉल्स करेगा यहाँ पर। ऐसे ही फिर नेक्स्ट स्टेप जब चलेगा तो C से आगे A से स्टार्ट करेगा और ये 1 तक जाएगा। फिर आगे नेक्स्ट स्टेप में L से स्टार्ट करेगा और नेक्स्ट 5 तक चलता चलता जब ये यहाँ पर पहुँचेगा 4 तक, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक आपके 12 इसमें ये चलता जाएगा लूप। और जब यहाँ पे इसको ये मिलेगा तो यहाँ पर ये आपका चंक इधर इसको प्रिंट आउट करवा देगा। इसी तरह नेक्स्ट स्टेप में इसको प्रिंट करवा देगा, ये जो फ़ोन नंबर है। तो ये आपका एक सिंपल काम करवाने के लिए देखें कोई 17-18 लाइनों का आपको कोड लिखना पड़ा है। इसके बजाय अगर आप रेगुलर एक्सप्रेशंस पर जाएं, कितना आसान काम होगा। अब देखिए, मैं इसमें आपने सबसे पहले क्या करना है, इंपोर्ट करवा लेना है, इंपोर्ट री का मॉड्यूल के बारे में हम अपने शुरू के लेक्चर्स में बात कर चुके हैं। इंपोर्ट री का मॉड्यूल इंपोर्ट करवाया। री के मॉड्यूल में आपके सारे रेगुलर एक्सप्रेशंस के फंक्शंस मौजूद हैं। इसके बगैर आप उन फंक्शंस को नहीं यूज़ कर पाएंगे। तो सबसे पहले री के मॉड्यूल को इंपोर्ट करवा लीजिए। यहाँ पर मैंने नोट के तौर पर भी लिखा है ताकि आपको ये याद करवा सकूँ। री का मॉड्यूल इंपोर्ट करवा लिया। अब देखें, हम सबसे पहले रेजिक्स ऑब्जेक्ट बनाएंगे। कैसे बनाएंगे, एक वेरिएबल लिया मैंने फ़ोन नम रेजिक्स, इसमें री का मॉड्यूल री डॉट कंपाइल के मेथड को यूज़ करेंगे। आगे ये देखिए, आर के ऊपर ये सिंगल कॉलन और ये सिंगल कॉलन से ही एंड कर दिया। ये ऑलरेडी बता चुके हैं इसका फंक्शन क्या होता है, ताकि जो आपकी एक्सप्रेशन है उस पर कोई फ़र्क ना पड़े। ये आर के बारे में डिटेल से बताया हुआ है, आप पिछले लेक्चर्स में जाकर देख सकते हैं। ठीक है, बस यहाँ पर आपके जो समझने वाली चीज़ है वो ये है, ये चीज़ है। अब इसमें देखें, फ़ोन नंबर के तौर पर देखें, हमने लास्ट में फॉर एग्जांपल मेरा फ़ोन नंबर हो 45
6 डैश 123 डैश 1122। अब देखिए स्लैश डी का मतलब है एक सिंगल, ये जो सिंगल स्लैश डी है इसका मतलब है 0 से 9 तक, 0 से लेकर 9 तक कोई भी न्यूमेरिक आपका हो सकता है। स्लैश डी यानी हम इसका रेजिक्स ऑब्जेक्ट बना रहे हैं कि सर्च, आपको किसी भी स्ट्रिंग में कुछ सर्च करना पड़े तो आप इजीली सर्च कर पाएँ, उसको इस काबिल बनाया जा रहा है। तो ये जो रेजिक्स का ऑब्जेक्ट बन रहा है उसको हम बता रहे हैं कि तुमने सर्च क्या करना है, एक सिंगल, अब स्लैश डी का मतलब क्या है, एक सिंगल न्यूमेरिक डिजिट जो कि 0 और 9 के दरमियान होगा। फिर स्लैश डी का मतलब क्या है, 2 स्लैश डी का मतलब क्या है, 2 न्यूमेरिक डिजिट्स। 3 स्लैश डी का मतलब क्या है, 3 न्यूमेरिक डिजिट्स। तो जैसा कि आप ये देख सकते हैं ना, ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, कोई से भी 3 न्यूमेरिक डिजिट्स। ये मैंने एग्जांपल के तौर पे एक टेलीफोन नंबर लिख दिया। फिर ये डैश होना चाहिए, डैश को मैंने मैन्युअली टाइप कर लिया। फिर स्लैश डी, स्लैश डी, स्लैश डी का मतलब क्या है कि फिर 3 न्यूमेरिक डिजिट्स होने चाहिए। फिर डैश, फिर 4 टाइम्स स्लैश डी डाला है तो इसका मतलब क्या है, 4 टाइम्स आपका जो न्यूमेरिक डिजिट है होना चाहिए। अब ये आपका किस में स्टोर हो गया, रीड डॉट कंपाइल, ये बुनियादी तौर पर आपका रेजिक्स का ऑब्जेक्ट बन गया है, फोन नम रेजिक्स। ये यानी रेडी है आपकी सर्च के मेथड को यूज करने के लिए। तो अब मैंने एक और वेरिएबल लिया, एमओ, आप कोई भी वेरिएबल ले सकते हैं, फोन नाम रेजिक्स, यहां पर भी फोन नाम रेजिक्स लिखा हुआ है, आप कोई भी नाम दे सकते हैं, ए बी सी डी। तो फॉर एग्जांपल ए नाम देते हैं तो ए डॉट सर्च हो जाएगा। मैंने फोन नाम रेजिक्स दिया हुआ तो फोन नाम रेजिक्स डॉट सर्च। अब ये सर्च का मेथड यूज हो रहा है, ये सारे जो कंपाइल और ये सारे मेथड आपकी ये री के मॉड्यूल में है, इसको इंपोर्ट करवाना ना भूलिएगा। अब डॉट सर्च का मेथड है, जहां पर मैंने एक स्ट्रिंग पास कर दी है। आप कोई भी स्ट्रिंग पास करेंगे, ये देखिए माय नाम इज, लास्ट टाइम वाली हमारी ये स्ट्रिंग, आप इसको भी पास कर सकते थे। अब इस स्ट्रिंग को पास किया तो इसमें क्या करेगा, वो सबसे पहले ये इसको, ये वाला जो चीज़ है इसको मैच करके आपका एक मैच का ऑब्जेक्ट बना देगा, और वो मैच का ऑब्जेक्ट आपका एमओ में आ जाएगा, इस वेरिएबल में आ गया। और आप अगर उसको देखना चाहते हैं तो आप एक और मेथड को यूज करेंगे, एमओ या एमओ डॉट ग्रुप, ग्रुप का ये मेथड है आपका, ठीक है। अब ये देखिए मैंने प्रिंट कराया है फोन नंबर, फोन कॉलन फिर प्लस एमओ डॉट ग्रुप, ग्रुप के मेथड को यूज कर लिया है क्योंकि इसके अंदर वो ऑब्जेक्ट आया है मैच होकर। तो यहां पर देखिए ये आपका प्रिंट हो गया है। अभी लास्ट टाइम जो हमने किया है ना, यहां पर देखें ग्रुपिंग कोई नहीं थी। अब एक ग्रुप बना लेते हैं। फॉर एग्जांपल मैं ये एरिया कोड है, ये जो फर्स्ट 3 डिजिट्स है, इसका एक ग्रुप बना लेता हूं। ग्रुप कैसे बनाऊंगा, इसको पैरेंथेसिस ब्रैकेट्स के अंदर कर दूंगा तो ग्रुप बन जाएगा। फिर इन नेक्स्ट को, इनको भी पैरेंथेसिस के अंदर कर दिया है, तो बुनियादी तौर पर एक ग्रुप ये बन गया और एक ग्रुप ये बन गया। ये 2 ग्रुप्स हैं, ये ग्रुप 1 है और ये ग्रुप 2 है। अब देखिए, अब जब मैं एमओ डॉट ग्रुप 1 करूंगा तो मुझे क्या मिलेगा, ये एमओ डॉट ग्रुप 1 करूंगा तो ग्रुप 1 ये है ना, सिर्फ ये एरिया कोड को मैच करेगा, तो ये इसको मैच करेगा 415 को इस स्ट्रिंग में से, तो आपको आउटपुट में 415 मिलेगी। ग्रुप 2 करूंगा तो मुझे ये हिस्सा मिलेगा। ग्रुप 0 करूंगा, ग्रुप 0 से मुराद है आपकी पूरी की पूरे, ये पूरा 1 और 2 का कॉम्बिनेशन, तो ये 1 और 2 का कॉम्बिनेशन आपको मिल जाएगा। एमओ डॉट ग्रुप से मुराद भी आपकी यही होती है, एमओ डॉट ग्रुप 0, तो यहां पर आपको आउटपुट में ये मिल रहा है। और यहां पर याद रखिए कि आपको आउटपुट में स्ट्रिंग तब मिलेगी जब आप ग्रुप को यूज करें। अगर आप ग्रुप्स के मेथड को यूज करते हैं, जैसा कि यहां पर किया एमओ डॉट ग्रुप्स, तो आपको आउटपुट में क्या मिलेगी, एक टपल मिलेगी, टपल ऑफ स्ट्रिंग्स को मिलेगी। इसमें ग्रुप 1 एक अलग स्ट्रिंग से मिलेगी और ग्रुप 2 एक अलग स्ट्रिंग के तौर पर मिलेगी। अब देखिए ये एमओ डॉट ग्रुप्स में ये अलग अलग आउटपुट मिली है ना। अब मैं क्या करता हूं, एमओ डॉट ग्रुप्स को 2 वेरिएबल्स एरिया कोड कॉलन दे के मेन नंबर में स्टोर करवाता हूं, तो ये जाके ऑटोमेटिकली इसमें स्टोर हो जाएगा और ये जाकर इसमें स्टोर हो जाएगा, इसमें। ओके,
तो जब मैं प्रिंट एरिया कोड करूँगा तो क्या प्रिंट आएगा, ये प्रिंटेड आ जाएगा। और इसी तरह मेन नंबर प्रिंट करवाऊँगा तो ये चीज़ यहाँ पर प्रिंटेड आ जाएगी। अच्छा, इसमें अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर आपको एक ग्रुप ये है ग्रुप 1 और एक ग्रुप ये है पैरेंथेसिस दिए हुए ग्रुप 2। ये आपको लग रहा होगा कि यहाँ अंदर ये एक पैरेंथेसिस तो ये है ना, इस वजह से ये ग्रुप 1 बन गया, और एक पैरेंथेसिस ये यूज़ की हमने, ये ग्रुप 2 बन गया। लेकिन यहाँ पर भी तो है ना पैरेंथेसिस, होना तो ये चाहिए ये भी ग्रुप में होता है। लेकिन इससे पहले देखिए एक स्लैश है, ये स्लैश बता रही है कि ये ग्रुप नहीं बनेगा। बात समझे हैं? तो अब बुनियादी तौर पर अगर ये स्लैश ना होती, तो ये फिर आपका अलग अलग से ये टोटल 3 ग्रुप्स बन जाते। यहाँ पर स्लैश है तो ये आपको ये ही आपका एक सिंगल ग्रुप, और यहाँ पर ये एक सिंगल ग्रुप है। तो इसका मतलब ये कि आपका एरिया कोड ब्रैकेट्स के अंदर आएगा। ये भी तो पॉसिबल है ना कि किसी जगह आपको ऐसी स्ट्रिंग मिले कि आपका ये जो फ़ोन नंबर है ये ब्रैकेट के अंदर हो, यानी इसका एरिया कोड ब्रैकेट के अंदर हो, और बाज़ जगह पर लिखा भी होता है, तो फिर आप क्या करेंगे? तो इसलिए ये आपको यहाँ पर ये एग्जांपल दी जा रही है। अब जब मैं mo.group1 करूँगा तो इसमें से देखें यहाँ पर इसको ढूंढ कर ले आया है 415 को, और mo.group2 करूँगा तो इसको प्रिंट आउट करवा देगा। ये हिस्सा चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा।